हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत है। यहाँ पर हमें रैखिक समीकरण के युग्म दिए गए हैं 3/2 गुनी x प्लस 5/3 गुनी y बराबर 7 तथा 9x माइनस 10y बराबर 14। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे रैखिक समीकरण के युग्म का मानक रूप। तो देखो यहाँ पर a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो बच्चों जब हम x के गुणांकों का अनुपात तथा y के गुणांकों का अनुपात ज्ञात करें और ये आपस में बराबर ना हो तो यहाँ से हम निष्कर्ष निकालते हैं बच्चों, हमें अद्वितीय हल प्राप्त होता है जो कि संगत है। दिया गया रैखिक समीकरण क्या है? संगत है। अब बच्चों इसी प्रकार यदि हमें अनुपात प्राप्त हो a1/a2 बराबर b1/b2 परंतु बराबर हो जाए अचर पदों के अनुपात अर्थात c1/c2 के, तो यहाँ से हम कहेंगे दिए गए रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं और साथ ही बच्चों दिए गए रैखिक समीकरण के युग्म क्या होंगे? संगत होंगे। ठीक है। अब बच्चों देखो तीसरी दशा की बात करें तो जब a1/a2 बराबर b1/b2 प्राप्त हो जाए परंतु ये बराबर ना हो c1/c2 के, तो यहाँ से हम कहते हैं देखो कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। तो बच्चों इस स्थिति में दिए गए रैखिक समीकरण के युग्म असंगत हो जाते हैं। तो दिए गए प्रश्न को बच्चों इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम हल करेंगे। तो प्रश्न में हमें समीकरण युग्म दे रखे हैं, देखो यहाँ पे इसे हम लिख लेंगे। तो 3/2 गुनी x प्लस 5/3 गुनी y बराबर 7 तथा दूसरा क्या है तो 9x माइनस 10y बराबर 14। बच्चों इसे हम रैखिक समीकरण के युग्म के मानक रूप से तुलना करते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे रैखिक समीकरण के युग्म का मानक रूप से तुलना करने पर हमें यहाँ पर a1 का मान प्राप्त हो जाएगा 3/2, b1 का मान प्राप्त हो जाएगा 5/3 तथा c1 का मान प्राप्त हो जाएगा 7। साथ ही बच्चों हमें यहाँ पर a2 का मान प्राप्त हो जाएगा 9, b2 का मान प्राप्त हो जाएगा -10 तथा c2 का मान प्राप्त हो जाएगा 14। बच्चों यहाँ पर हम a1 तथा a2 के मान की बात करें अर्थात अनुपात ज्ञात करें तो यहाँ से हमें a1/a2 प्राप्त हो जाएगा क्या तो 3/2 गुना यहाँ पर 1/9, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा देखो 3×3=9 अर्थात यहाँ से हमें प्राप्त हो गया 1/6। इसी प्रकार बच्चों यदि हम b1/b2 ज्ञात करें तो यहाँ से 5/3 गुना क्या हो जाएगा 1/-10, तो 5 दूनी 10 अर्थात यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो गया 1/-6। तो क्योंकि बच्चों 1/6 बराबर नहीं है -1/6 के अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं
A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। तो यहाँ से हम निष्कर्ष निकालते हैं बच्चों, इसलिए दिए गए समीकरण का अद्वितीय हल है, अर्थात हम कह सकते हैं अतः रैखिक समीकरण के युग्म संगत है। तो बच्चों यहाँ पर हम लिख लेंगे ये संगत है। तो दिए गए प्रश्न को इस प्रकार मुख्य उदाहरणों की सहायता से हम लोगों ने हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।